आज हम करेंगे 8वीं क्लास का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे। आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे जंतु देखे होंगे, आपने पौधे देखे होंगे अपने चारों तरफ। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। मगर कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उन्हें हम यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए किसी यंत्र की, किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा छोटा। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। आपने देखा होगा कि अगर बरसात का मौसम हो, वर्षा का मौसम हो, तो क्या होता है, अगर कोई ब्रेड या रोटी पड़ी है तो वो सड़ने लगती है और उस पर सफ़ेद काले धब्बे से लग जाते हैं, जिसको आप फफूंदी भी कह देते हो कई बार। ठीक है, तो उनको सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। अब ये जो धब्बे हैं, सफ़ेद काले धब्बे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको ये लेंस की सहायता से देखो। आवर्धक लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है हमें। ठीक है, तो लेंस की सहायता से इसको देखिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। आपको क्या दिखाई देगा लेंस में? कि गोल सूक्ष्म संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देंगी, गोल गोल। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं, यह कहाँ से आई हैं? ठीक है, और ये संरचनाएं क्या हैं और ये कहाँ से आई हैं? तो ये संरचनाएं क्या हैं जो आपको दिखाई दे रहा है लेंस में, वो क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, आप सूक्ष्म जीवों के बारे में देखो, एक क्रियाकलाप देख लेते हैं पहले। क्या क्रियाकलाप है? 2.1, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। आपने क्या लेना है भाई? थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है बगीचे से, तथा इसमें जल डालिए, इसमें पानी डाल दो मिट्टी में। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात, जब मिट्टी के कण बैठ जाएं, जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो उसमें से जब मिट्टी बैठ जाए पानी में, तो आपने उस पानी को लेना है और उसको स्लाइड पर रख के उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना है, यानी कि मशीन से देखना है उसको सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, उसमें लेंस लगे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं? आपको क्या दिखाई देगा जब आप उसमें देखोगे? तो आपको उसमें सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। दूसरी एक्टिविटी क्या है? एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। ऐसे इसी तरह जब आप एक तालाब की और एक पोखर में से जल की बूंदें लेंगे, जब इसको स्लाइड में रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, तो भी आपको सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो ये दोनों जो क्रियाकलाप हैं, इसमें आपको क्या दिखाई देंगे? सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। अब जो हमने ये एक्टिविटी करी है, इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। ठीक है, मिट्टी में और पानी में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले क्वक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उनको बिना यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते। सिंपल अपनी जो आँखों से उनको नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से कुछ, जो ब्रेड पर लगने वाला जो क्वक है, जैसे ब्रेड जब सड़ जाता है उस पर क्वक लग जाता है, तो उसको तो हम सिर्फ जो एक सिंपल लेंस होता है उसके द्वारा देख सकते हैं। मगर जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अगर कोई आपको कहे कि सूक्ष्म जीव
क्या होते हैं? तो आप कहोगे ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब देखो आगे इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से देखना है। 4 तरह के सूक्ष्म जीव हैं भाई, जीवाणु, क्वक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। ठीक है, तो 4 तरह के सूक्ष्म जीव हमने हैं भाई। पहला है जीवाणु, दूसरा है क्वक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है कुछ एवं कुछ शैवाल। कुछ मतलब शैवाल, कुछ शैवाल ही ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कितनी तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं तो आप कहोगे 4 तरह के, जीवाणु, क्वक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं क्वक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 और 2.4 में दर्शाए गए हैं। अगले पेज पे चित्र दे रखे हैं जीवाणु, क्वक, प्रोटोजोआ और शैवाल के, उसको हम देखेंगे अभी। विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। जो विषाणु यानी कि वायरस हैं वो भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग हैं। जीवाणु, क्वक, प्रोटोजोआ और शैवाल से ये थोड़े अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ये जो विषाणु होते हैं ये दूसरे के, आप कह सकते हैं दूसरे के शरीर में या दूसरे के ऊपर ये गुणन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जैसे कि जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जो विषाणु होते हैं वो अपनी वृद्धि कहाँ पर करते हैं, कहाँ गुणन करते हैं? या तो जीवाणुओं पे के ऊपर करेंगे, या पौधों पर करेंगे, या फिर जंतु कोशिका में वो गुणन करेंगे। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। और कुछ जो बीमारियां बता रखी हैं जैसे कि जुकाम हो गया, फ्लू हो गया या खांसी होगी, वो वायरस के कारण यानी कि विषाणु के द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, और कुछ रोग हैं, कुछ बीमारियां जैसे कि पोलियो है, खसरा है, वो भी विषाणु यानी कि वायरस के कारण ही होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया का कारण क्या है? प्रोटोजोआ, जो एक सूक्ष्म जीव है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और टीबी यानी कि क्षय रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। इनमें से कुछ जीवाणुओं के विषय में आप कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ चुके हैं। अब इस पेज में कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे कि जीवाणुओं के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं। स्पाइरल जीवाणु कई तरह की शेप के हो सकते हैं, कई तरह के आकार के हो सकते हैं। देखो ये स्पाइरल हैं, इस तरह के हैं ये। और ये कौन से हैं? छड़नुमा, छड़ की तरह हैं ये जीवाणुओं के चित्र दे रखे हैं। बहुत तरह के होते हैं जीवाणु, मगर इसने 2 का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। ऐसी शैवाल का एग्जाम्पल दे रखा है, स्पाइरोगायरा, और ये शैवाल हैं दोनों। ठीक है, और प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दे रखा है, अमीबा और पैरामीशियम। ऐसे ही क्वक का एग्जाम्पल दे रखा है, राइजोपस, जो ब्रेड पर लगता है। ठीक है, जब ब्रेड या रोटी गल सड़ जाती है उस पर लगता है। पेनिसिलियम है और एस्परजिलम है। ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं? क्वक के उदाहरण हैं। ऐसे ही विषाणु के उदाहरण भी दे रखे हैं। ये देखो ये विषाणु है, ठीक है, ये वायरस हैं। तो इस कई तरह के होते हैं ये जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और क्वक। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल हमें इसमें दे रखे हैं। अगला टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं क्वक। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिका, कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, इंसान हैं, हम कई लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। हमारा सारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हम क्या हैं? बहुकोशिक जीव हैं। ठीक है, मगर कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल हो गए और कुछ प्रोटोजोआ। मगर कुछ बहुकोशिक भी होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि शैवाल और क्वक। यह बर्फीले शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित
रहे हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये ठंडे से ठंडे बर्फीले शीत से ठंडी जगह से गर्म जगह में ये उपस्थित रहते हैं। ये जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव ठंडे से ठंडे स्थान पर और गर्म से गर्म स्थान पर रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, दलदल में भी पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। और जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबके शरीर के अंदर भी जीवाणु यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो दूसरे जो सजीव हैं उन पर आश्रित होते हैं, उनके बिना वो नहीं रह सकते, ठीक है, उन पर ही जीवित रहते हैं वो, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। जो अमीबा है ये एक सूक्ष्म जीव है और ये अकेले रहता है, ठीक है, जबकि क्वक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। और जबकि कुछ क्वक हैं और जो जीवाणु है ये ग्रुप में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं, और अमीबा अकेला रहता है। ठीक है, आगे है भाई हमारा है सूक्ष्म जीव और हम। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्म जीवों की। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। देखो, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और जबकि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं और सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।